होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी। डेटा को स्टोर करने के लिए जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होते हैं, इस तरह से यहां पर अलग अलग तरह के स्टोर रूम है। फर्स्ट है HDD, हार्ड डिस्क डिवाइस या हार्ड डिस्क ड्राइव। आपने सुना होगा C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। वास्तव में ये C, D और E या आगे और भी अल्फाबेट हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ये सभी हार्ड डिस्क के पार्टीशंस होते हैं। हार्ड डिस्क दिखने में कुछ इस तरह की होती है, अंदर इस तरह की एक प्लेट डिस्क लगी होती है और ये हेड है उसका, वो इस डिस्क पर डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। ये डिस्क बहुत तेजी से RPM की फॉर्म में, रोटेशन पर मिनट के हिसाब से इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है और ये काफी तेजी से रोटेट करती है और हेड उस पर जाकर आपके डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। तो दोस्तों CPU जो है एक तरह का शॉपकीपर हो गया, रैम उसके लिए शोरूम का काम करती है, हार्ड डिस्क गोडाउन का काम करता है। हार्ड डिस्क में जो भी डाटा स्टोर होता है वो CPU के थ्रू रैम यानी शोरूम में आपको दिखाई देता है। अब स्टोरेज डिवाइस में दूसरा जो कंपोनेंट है वो है DVD या CD-ROM। DVD जिसे हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं, इसकी कैपेसिटी दोस्तों 4.7 GB के आसपास होती है। इस तरह से CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ये दोनों चाहे वो DVD हो चाहे वो CD हो, दो तरह की आती हैं, CD-R और CD-RW, यानी DVD-R और DVD-RW। R फॉर रीड ओनली, यानी ऐसी CD या DVD जिसमें कंटेंट एक बार आपने अगर राइट कर दिया तो उसे मिटा नहीं सकते। दूसरा होता है रीराइटेबल, एक बार लिखा फिर मिटा के फिर से और रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अभी आजकल मार्केट में एक ब्लू रे डिस्क और आ रही है जिसकी कैपेसिटी 50 to 500 GB होती है। इस तरह से स्टोर करने के लिए स्मार्ट मीडिया कार्ड्स मार्केट में मिलते हैं। मिनी SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड जो आपने अपने मोबाइल में भी यूज किए होंगे, वो उसी तरह से कंप्यूटर में भी यूज किए जा सकते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है दोस्तों आउटपुट डिवाइस, और सबसे फर्स्ट और कॉमन जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। इस तरह का पहले इस तरह का जो मॉनिटर आता था उसे CRT मॉनिटर कहा जाता है। ऐसा ही एक TFT आता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इस तरह का LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट इमिटिंग डायोड और प्लाज्मा स्क्रीन। इस तरह के अलग अलग तरह के मॉनिटर मार्केट में मिलते हैं। और एक जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आजकल, आपका जो केबल कनेक्शन है वो अब डिजिटल फॉर्मेट में हो गया है, उसको कहते हैं HDTV, हाई डेफिनेशन टेलीविजन। नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर दोस्तों वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा कहलाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर से जो हमको आउटपुट मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं, और कंप्यूटर में जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है उसे सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। प्रिंटर के रेजोल्यूशन को नापने के लिए एक इकाई का यूज होता है, यूनिट का यूज होता है, जिसे DPI, डॉट पर इंच के रूप में जाना जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स, जो आपके घरों में नल के बिल, लाइट के बिल आते हैं, जो ऐसे प्रिंटर जो डॉट 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 प्रिंटिंग करते हैं, वो सारे प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाते हैं। ये काम करते वक्त काफी आवाज करते हैं। डेसीविल प्रिंटर भी इस तरह का होता है, इसमें व्हील लगा होता है और वो प्रिंट करता है। ये काम करते हुए काफी आवाज करते हैं। सेकंड प्रिंटर जो होते हैं लाइन प्रिंटर, इनमें चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर को शामिल किया गया है। प्रिंटर की जो स्पीड होती है दोस्तों, उसे मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसको PPM, पेज पर मिनट कहा जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनके अंदर इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर आता है। इंकजेट प्रिंटर, जैसा इसका नाम है, इंकजेट पेपर पर स्प्रे करता है इंक की और फिर प्रिंटिंग करता है। इस तरह से लेजर प्रिंटर सबसे बेस्ट प्रिंटर होता है और काफी पॉपुलर प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट जो प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर। ये थर्मल प्रिंटर स्पेशल पेपर पर प्रिंट करता है, और आपने देखा होगा जो ATM मशीन है उससे जो आपको रिसिप्ट मिलती है वो थर्मल प्रिंटर से ही रिसिप्ट प्रिंट होती है। थर्मल प्रिंटर प्रिंट करने के लिए हीट एलिमेंट का यूज करता है। इस तरह से जो आपका लेजर प्रिंटर है वो फोटो सेंसिटिव
एलिमेंट्स का यूज करते हुए फिर प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर के अंदर टोनर, इंक को हम टोनर कहते हैं, लेजर प्रिंटर के अंदर टोनर यूज होता है। और जनरली ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर यूज होते हैं, लेकिन कलर प्रिंटर भी लेजर की फॉर्मेट में आता है, लेकिन वो काफी महंगा होता है। इंकजेट प्रिंटर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों एक साथ प्रिंट आउट निकालते हैं। हेडफोन और स्पीकर, इन्हें भी आउटपुट डिवाइसेस की फॉर्मेट में हम लोग जानते हैं। इस तरह से बड़े बड़े मेप, फ्लैक्स, पोस्टर्स प्रिंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसे प्लॉटर कहा जाता है। यानी छोटे प्रिंटर से, ये जो छोटे प्रिंटर है इनसे हम लोग बड़े बड़े मेप, फ्लैक्स, पोस्टर्स प्रिंट नहीं कर सकते, उनके लिए प्लॉटर्स का यूज होता है। इस तरह से कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, जिन्हें मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे फैक्स मशीन, ऐसी एक मशीन जिसमें स्कैनर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और आपका कॉपियर मशीन, वो सारी चीजें एक साथ होती है, एक ही मशीन में होती है, इसलिए ऐसी मशीन्स को मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस भी कहा जाता है। ऐसा ही एक और नेक्स्ट है मोडेम। दोस्तों मोडेम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए यूज में लिया जाता है। मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। मैं आगे इंटरनेट पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, वहां मैं आपको पूरा वर्किंग ऑफ इंटरनेट के बारे में समझाऊंगा कि ये डिवाइस मोडेम किस तरह से काम करता है और क्या इसकी नीड है। अभी आपको केवल मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से कहा जाता है। मोडेम इंटरनेट चलाने के लिए यूज में लिया जाता है और ये क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। वास्तव में हमारे टेलीफोन लाइन में से जो वेव्स हमको मिलती हैं वो एनालॉग वेव्स होती हैं और ये एनालॉग वेव्स हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझ पाता। हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल वेव्स को या डिजिटल तरंगों को ही समझ पाता है। तो कोई ऐसा डिवाइस की हमको जरूरत पड़ती है जो डिवाइस टेलीफोन लाइन के एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर कंप्यूटर को सप्लाई करे और कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट कर टेलीफोन लाइन को सप्लाई करे। तो ऐसे उपकरण को हम मोडेम कहते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर कई तरह के होते हैं और अगर हम इसे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर वर्गीकृत करें या क्लासिफाई करें तो फर्स्ट जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर डायरेक्ट नंबर पर काम नहीं करते हैं, नंबर सिस्टम पर काम नहीं करते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स का यूज वोल्टेज, टेम्परेचर, करंट आदि को मेजर करने के लिए किया जाता है। सेकंड जो कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर्स, जिन्हें हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर जिनके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सअप होता है। इस तरह से अगर आप साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी और वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम्स को क्लासिफाई करें तो फर्स्ट जो है वो है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर काफी शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका यूज मौसम की भविष्यवाणियां, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, भूकंप, अर्थक्वेक, इन सब को कैलकुलेट करना, इनकी कैलकुलेशंस करना, इनकी फोरकास्टिंग करना, टेलीकम्युनिकेशंस के काम करना, सैटेलाइट लॉन्च करना आदि कामों को करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है CDC 6600 और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। अगला जो कंप्यूटर आ रहा है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आदमी के आकार के बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें डाटा मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, काफी महंगे होते हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इनका यूज करते हैं। इस तरह से जो नेक्स्ट कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर। नाम भले ही दोस्तों इसका मिनी है, लेकिन आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि किस तरह का ये दिखाई देता है। जिन लोगों की कस्टम एप्लीकेशंस होती हैं
जैसे कोई सीमेंट प्लांट है, वहां पर कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो वहां हमारे तरह डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज में नहीं लिए जाते। वहां पर स्पेशल उनके काम को करने के लिए ही कंप्यूटर्स को यूज में लिया जाता है। तो ऐसे जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें मिनी कंप्यूटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर हैं उन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इनके कई नाम हैं, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट पीसी, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। इन्हें पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के नोटबुक, जिसे आप लैपटॉप के नाम से भी जानते हैं, इस तरह से मोबाइल पर जब हम मोबाइल चलाते हैं उसे भी हैंडहेल्ड कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। इस तरह से टैबलेट पीसी आता है जिसमें कॉम्पैक्ट या कस्टम एप्लीकेशंस रन की जाती हैं, उन्हें टैबलेट पीसी के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की जो भाषा है दोस्तों, उस भाषा को हम बाइनरी कहते हैं, लैंग्वेज। जैसे हमारी और आपकी एक भाषा है, उसी तरह से कंप्यूटर की भी एक भाषा है। टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, अगर आपको कंप्यूटर से बातचीत करनी है तो कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। तो कंप्यूटर की जो भाषा है वो है बाइनरी। बाइनरी भाषा में ही कंप्यूटर काम करता है। इस बाइनरी भाषा में दो ही अक्षर होते हैं, दो ही अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे हमारी भाषा के अंदर अ-आ-इ है, ABCD है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। उस तरह से इस बाइनरी के अंदर केवल दो ही, 0 और 1 ही होता है। यूनिट्स इन कंप्यूटर में जो साइज है, जो कैपेसिटी है, उसको मेजर करने के लिए इकाई का यूज होता है, यूनिट का यूज होता है, जिसे हम बाइट के नाम से जानते हैं। 1 बाइट दोस्तों 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनती है। उस तरह से 1 बाइट के अंदर 1 कैरेक्टर जो होता है उसे हम 1 बाइट कहते हैं। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनती है। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, उस तरह से 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाती हैं। उस तरह से 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाती हैं। 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 जीबी गीगाबाइट बनाती हैं। 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टीबी टेराबाइट बनाती हैं। हार्डवेयर, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ऑल विजिबल एंड टचेबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। जिन्हें आप टच कर सकते हैं वे सारे पार्ट्स कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, सारी चीजें हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। सॉफ्टवेयर, ऐसे सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के समूह होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें,